सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। चैम्बर गिराए जाने पर वकला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एहतजाज कर रहे हैं। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हो गए, दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वकला रात गए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैम्बर गिराए जाने पर मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात एहतशाम कियानी से जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा हमें। देखिए, इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रात वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए गए थे। ये चैम्बर्स तजावुजात करके तामीर किए गए थे, जिनको इंतजामिया की जानिब से गिराया गया। सेशन जज वेस्ट के जो अदालत है उसके बिल्कुल साथ भी ये चैम्बर्स बनाए गए थे। उन तमाम चैम्बर्स को गिराया गया है, जिसके बाद वकला की जानिब से एहतजाज किया गया, सख्त रद्द अमल दिया गया और वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और एक बड़ी तादाद में मुश्तइल वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ब्लॉक है उस ब्लॉक में दाखिल हुए। ब्लॉक के बाहर जो फूलों के गमले थे वो तोड़े गए, वो खिड़कियों में दे मारे गए, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। उसके बाद जो ब्लॉक है उसके दरवाजे भी तोड़े गए और उसके बाद वहां पे दाखिल हो गए और दाखिल होके चीफ जस्टिस के चैम्बर को भी पहुंचने की कोशिश की गई और अपना एहतजाज किया गया। वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि उनके साथी वकला को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके जो चैम्बर्स तोड़े गए हैं वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनके तमाम तर केसेस की जो फाइलें हैं वो भी उन्हीं चैम्बर्स में मौजूद थी और उनको भी मस्मार कर दिया गया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बाहर आए और उन्होंने वकला से मुज़ाकरात करने की कोशिश की। उन्होंने उनको ऑफर दी कि आप आकर अपना मामला उनके सामने रखें, लेकिन इस तरह अगर एहतजाज करते रहेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। उसके बाद वक्त दिया गया, लेकिन वकला की जानिब से कोई मस्बत उस पर रद्द अमल नहीं दिया गया। उसके बाद दीगर वकला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो सिक्योरिटी की जानिब से भारी पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। DC इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वो गेट से एंटर होते ही वकला की तादाद उन्होंने देखी तो उसके बाद हदायत देकर वहीं गेट से ही वो रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वकला जो हैं वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक बार फिर बाहर आए और उन्होंने वकला से कहा, जब तक आप अपना मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं रखते तब तक हम आपके मसले को हल नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि आपके वकला को गिरफ्तार किया गया है, वकला हूं या कोई प्राइवेट बंदा, तमाम हमारी नजर में बराबर हैं, आप उनका तहरीरी तौर पर नाम दे दें तो हम SP को मैं अभी ऑर्डर करूंगा और उनको वो फौरी तौर पर रिलीज कर देंगे। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने अपने वकला साथियों को से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये जो आज हाई कोर्ट का नुकसान हुआ है ये मेरा नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए था और मैं वकला से ये कहता हूं कि जो उनके मुतालबात हैं वो लिख कर दें, हम उनको हल कराएंगे। अगर हल नहीं होते तो फिर वो एहतजाज करें, लेकिन अगर यही शोर शराबा जारी रखा गया तो ये गिला ना करें कि उनका सदर जो है वो उनके साथ खड़ा नहीं है। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से वकला को ये कहा गया कि आप आए, बार रूम में बैठें और मैं आपके साथ मुज़ाकरात करता हूं, लेकिन अगर बाहर इस तरह खड़े होकर हर कोई अपनी अपनी बात करेगा तो ये मसला हल नहीं हो सकता। अब वकला के जो नुमाइंदे हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ बार रूम में आए हैं और इस हवाले से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो कमरा अदालत से चैम्बर में गए और वो चैम्बर में ही मैसूर हैं, क्योंकि वकला उस ब्लॉक के अंदर भी और बाहर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वकला मुश्तइल हैं। जो वकला के नुमाइंदे हैं वो अब मुज़ाकरात के लिए आए हैं। वकला ने बार बार ये मुतालबा किया कि जब तक उनके चैम्बर्स दोबारा नहीं बना दिए जाते तब तक उनके किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं है। जो नौजवान वकला नजर आते हैं वो अपने जो ओहदेदारान हैं मुंतखब ओहदेदारान से भी दूसरी बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये मुतालबा नहीं मानेंगे। जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो और उनके साथ दीगर नुमाइंदे जो हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ मुज़ाकरात के लिए इस वक्त बार रूम में जा चुके हैं। जी अच्छा, एहतशाम कियानी ये भी बताइएगा, जो है वो वकला जो है अभी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि चीफ जस्टिस इस वक्त कहाँ पे है और दीगर मोहतरम जजेस कहाँ पे हैं और अब की क्या सूरत हाल है।
देखिए, जब वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए, नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए, उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपनी अदालत में मुकदमात की समाअत कर रहे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में चले गए। वकला भी कमरा अदालत के अंदर से और बाहर से उठकर वो ब्लॉक के अंदर गए। और ये भी हमें जराए ने बताया है कि चीफ जस्टिस के जो चैम्बर है उसके अंदर भी वो दाखिल हुए हैं, लेकिन चूंकि वकला बड़ी तादाद में थे और मुश्तइल थे, जो सहाफियों ने उनकी फुटेजेस बनाने की भी कोशिश की। चूंकि वाकया रिपोर्ट करना होता है तो उन रिपोर्ट करने वाले जो सहाफी हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो इसलिए एक्सेस जरा कम हो गया था वहां तक जाने का। लेकिन हमने अपनी मालूमात जो हैं वो साथ साथ लेते रहे और ये मालूम पड़ा है कि वकला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर तक भी पहुंचे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस का दरवाजा भी तोड़ दिया। लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में मौजूद रहे। चूंकि जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने इससे कबल भी जो ऑर्डर्स किए हैं तजावजात के खिलाफ और गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ, उस पर शहर भर से उन्होंने तजावजात हटाने का ऑर्डर किया हुआ है जिले इंतजामिया को। अब जिले इंतजामिया ने जब चैम्बर गिराए कचहरी में, मैं आपको बताऊं कि जो कचहरी की सूरत हाल है, जो इमारतें इससे कबल बनी हुई हैं, उसके बाद जो रास्ता है, रास्ते में भी आधा रास्ता बंद करके नए चैम्बर्स तामीर कर लिए जाते हैं। 6-6 फुट के चैम्बर्स 6 बाय 6 के बनाए गए हैं और वो चैम्बर्स सरासर तजावजात में आते हैं। अब अगर उनके खिलाफ जब ऑपरेशन किया जाता है तो तमाम वकला इकट्ठे होकर एहतजाज करने लग जाते हैं और एहतजाज करते हुए वो इस कदर मुश्तइल होते हैं कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जो इमारत है उसमें दाखिल होकर उन्होंने गमले तोड़े और गमले तोड़कर वो खिड़कियों में दे मारे और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए। इस कदर मुश्तइल वकला हैं कि वो किसी को अपने सामने देखकर वो उससे भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तमाम तर सिलसिला आज हमें यहाँ देखने को मिला है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने बारहा उनको इस मामले में जरा इसको ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन वकला जो हैं वो अपना एहतजाज अभी भी जारी रखे हुए हैं। अब जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उम्मीद है कि उन मुज़ाकरात में चूंकि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी हसीब की जानिब से यह कहा गया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, अगर कोई वकील गिरफ्तार है तो उसको रिहा कराया जाएगा। उसके अलावा जो जायज मुतालबात हैं उन पे बात करेंगे। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और बार के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान इस मामले पर कोई किसी हतमी फैसले तक वो जा पहुंचे। अच्छा एहतशाम कियानी, आपने बताया कि हाईवे भी ब्लॉक कर दी है और जो मुश्तिल वकला जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए हैं। बताइएगा इस वक्त वहाँ पे पुलिस की कितनी नफरें मौजूद है और वो इन मुश्तिल जो वकला हैं उनको कंट्रोल कर पा रही है? पुलिस की जो नफरी है वो काफी देर बाद पहुंची है। जब वकला दाखिल हो चुके चीफ जस्टिस ब्लॉक में, उसके बाद सिक्योरिटी आई। उसके बाद जब वकला मजीद भारी तादाद में हाई कोर्ट की हुदूद में दाखिल हुए तो उसके बाद नफरी भी उसके बाद मजीद तादाद में आई। लेडी जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी बुला लिया गया। इसके अलावा जो CTD के एहलकार हैं उनको भी बुलाया गया और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है उसकी तमाम अतराफ में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई। जी एहतशाम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रेफरेंस के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सदर के जारी करदा गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस का नोटिस लिया जाए। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को फिलफोर कलदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गशकोरी, बताइएगा समाअत अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, क्या तफसीलात हैं?
जी, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 1 बजे सदारती रेफरेंस पर समाअत करेगा और हुकूमती वकील अटार्नी जनरल आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और तवक्को ये की जा रही है कि अटार्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दीगर जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनको भी सुना जाएगा और कल तक जो मुकदमा है उस पर फैसला आने का इम्कान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राय देगी। 11 फरवरी को जो सेनेट इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो 11 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये राय सदारती रेफरेंस पर देनी है। जबकि दूसरी जानब जो तरमीमी आर्डीनेंस जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने का, उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और उसको कलअदम करार देने की इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की गई है। तो आज की जो समाअत है वो इंतहाई अहम होगी, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय तलब कर रखी है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए आर्डीनेंस भी जारी कर दिया गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो समाअत है काफ़ी अहम होगी, क्योंकि आर्डीनेंस हुकूमत ने जारी किया हुआ है और उस आर्डीनेंस को सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत रखा गया है। ताहम हुकूमत की जानिब से जो आर्डीनेंस जारी हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमा होने के बावजूद ये आर्डीनेंस जारी हुआ है, जिस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं और उस नाफिजुल अमल हो गया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। तो आज की समाअत इंतहाई अहम होगी और आपसे कुछ देर बाद सेनेट इंतखाबात का जो सदारती रेफरेंस है उस पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच उस पर समाअत करेगा। ठीक है अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां ओपन बैलेट के सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक की जाए या नहीं, इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सेनेट इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल भी गुज़िश्ता बरस के निस्बत ताखीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन सदारती ऑर्डिनेंस पर मौक़िफ़ देने से भी गुरेज़ा है। तो आपको बता रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात की तैयारियां ओपन बैलेट के सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक की जाए या नहीं, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सेनेट इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल भी गुज़िश्ता साल के निस्बत ताखीर का शिकार हो गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन सदारती ऑर्डिनेंस पर मौक़िफ़ देने से भी गुरेज़ा हैं। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में मज़ीद। जी बिल्कुल, देखिए हफ्ते के रोज़ जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर से कराने पे, उस पर इलेक्शन कमीशन ताहाल तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जुमाए बैठा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा से इलेक्शन कमीशन ओपन बैलेट जो सदारती रेफरेंस है उसके तहत कराने की तैयारियाँ शुरू नहीं कर पा रहा और हमारे ज़राए का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, चूँकि सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत रखा गया है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो सेनेट इंतखाबात की शेड्यूल की तारीख है वो भी अभी ताहीर का शिकार है। 11 फरवरी को अब इस शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अगर 2018 के इंतखाबात की बात की जाए तो 3 फरवरी को शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसी केस की वजह से, इसी रेफरेंस की वजह से अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन तैयारियां जो है ओपन बैलेट के हवाले से शुरू नहीं कर सका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, माजी में हॉर्स ज़मीर की आवाज करार देने वाली तहरीक इंसाफ इसे ज़मीर फरोशी करार देने लगी है। हुकूमत ने सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग के खदशे को बुनियाद बनाकर ओपन वोटिंग का ऑर्डिनेंस जारी किया। हुकूमती रहनुमाओं की बातों में तजाद के बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए वोटिंग ओपन होनी चाहिए और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हुकूमत ओपन वोटिंग के जरिए ज़मीर फरोशी का सिलसिला खत्म करना चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मंडी क्यों लगाना चाहते हैं, वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं, वो पार्टी की ताकत के मुताबिक वोटों का इस्तेमाल क्यों नहीं होने देते। ये है हमारा मौक़िफ़। पूरी कौम देख ले कि कौन है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते हैं और कौन है जो खरीदो फरोख्त को फरोग देना चाहते हैं। लेकिन पिछले इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट के चुनाव के लिए खुफिया वोटिंग हुई, जिसको तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया। इस पर तहरीक इंसाफ जश्न मनाती रही। तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ खुशियां मनाई बल्कि इस हॉर्स ट्रेडिंग को जमीर की आवाज करार दिया था। देखिए, ये एक सीक्रेट बैलेटिंग है। अगर इसको सीक्रेट बैलेटिंग के लोग खत्म कर दें, अगर सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब ही यही है कि एक इंडिविजुअल ने अपना वोट अपनी मर्जी से देना है। आज लोगों ने अपनी मर्जी से अपना वोट दिया है। मैं कहता हूँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई,
सेनेटर्स ने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक फैसला किया और वोट किया। लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक अपना वोट डाला है, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है। पाकिस्तान के तमाम सेनेटर्स के शऊर को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान की जीत हुई है, पूरे मुल्क को बहुत बहुत मुबारक हो। जो पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। तब जो ज़मीर की आवाज थी, आज उसे ज़मीर फरोशी का लिबादा क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या ये खुला तजाद नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हुकूमत की तरफ से ओपन वोटिंग पर फैसला पहले आ गया। मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाया। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परसों इस हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस का इजरा किया सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, और उसमें यह कहा गया कि ये जो है सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए सेनेट का इलेक्शन, बल्कि ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए, और मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। और जो उन्होंने उसमें बात की कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है, अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि शो ऑफ हैंड के जरिए हो जाइए, और ये जो फैसला जो PTI ने पहले ही हमें सुना दिया, तो क्या मेरा माजरत के साथ ये सवाल होगा कि हमारी अदलिया पे सवाली निशान नहीं खड़ा होगा कि फैसला पहले आ चुका है हुकूमत की तरफ से और अदालतें बाद में सुना रही है। अफवाज पाकिस्तान का कौम के लिए जज्बा इसार। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा और हर बार मुसल्लह अफवाज के लिए दोस्त मुल्क चीन की जानिब से दी गई कोरोना वैक्सीन को कौम के मसीहाओं के नाम कर दिया। चीन ने पाक फौज के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया दिया। पाक फौज ने अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कौमी मुहिम के हवाले की। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान भर के वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ते हैं, वही हकीकी हीरो हैं। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, DGISPR की जानिब से जो है वो अलामी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि जो कोरोना वैक्सीन है वो जो है वो पाक फौज के लिए जो है वो अतिया दिया है चीन ने, जो कि पाक फौज पहली गैर मुल्की अफवाज है जिसको चीन ने कोरोना वैक्सीन जो है वो बतौर अतिया दी है, ये कहना है ISPR का। और इसके अलावा कहा गया है कि पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान का कौम के लिए जज्बा एहसास, सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा और हर बार मुसल्लह अफवाज के लिए दोस्त मुल्क चीन की जानिब से दी गई कोरोना वैक्सीन कौम के लिए मसीहों के नाम है, और पाक फौज का अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को देने का फैसला किया गया है। ये बड़ा फैसला है, और ये भी कहा गया है ISPR की जानिब से कि पाकिस्तान भर के वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ते हैं, वही हकीकी हीरो हैं, और पाक फौज चीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों रुपए में बिजली का बिल आ गया। फैसलाबाद में शहरी को फेस्को ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख अदा करना होंगे। अवैस अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीला जान लेते हैं। अवैस अली, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फेस्को का अनोखा कारनामा सामने आया है। शहरी को 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया है। मुकर्ररा तारीख के बाद किसी सूरत में 25 लाख जुर्माने के साथ 4 करोड़ 6 लाख रुपए का बिल अदा करना होगा। बिजली का बिल देखकर शहरी को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। शहरी ने 460 यूनिट बिजली के इस्तेमाल किए हैं, जिसका करोड़ों रुपए का बिल जो है वो भेजा गया है। इसी वाले से शहरी का कहना है कि मेरी एक दुकान है और इतना बिल दुकान बेचकर फेस्को को अदा करूं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के ऑनलाइन सिस्टम में एक बड़ी खराबी जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से शहरी को उसके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर नहीं बल्कि जो है वो 3 करोड़ 81 लाख रुपए का भारी बिल जो है वो भेज दिया गया है, जो फेस्को की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है कि फेस्को को की जानिब से जदीद जो है वो IT सिस्टम का दावा किया जाता है, और ये कहा जाता है कि सार्फिन को जो बिल है उनकी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू होगी। मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी को बख्तावर की शादी की मुबारकबाद भी देंगे। तो अहम मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू होगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी को बख्तावर की शादी की मुबारकबाद भी देंगे।
दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। कराची में गुज्जर नाले के एतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर नाले के दोनों जानिब 30 फीट का रास्ता बनाया जा रहा है। एक हफ्ते तक सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा भी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नवीद सदीकी से। नवीद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जो महमूदाबाद नाले के बाद कराची के गुज्जर नाले पर जो है ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन है उसका आगाज़ न्यू कराची नाला स्टाफ से किया गया है। जो KMC काम है उनके मुताबिक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का जो है पहले मरहले में खात्मा किया जाएगा। नाले पर कायम जो तजावुजात हैं वो ख़त्म की जाएंगे और रास्ता बनाया जाएगा। जिसके बाद जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ किया जाएगा, जिसके दौरान तकरीबन 4000 के करीब जो मकानात हैं उनको मिसमार किया जाना है और इसमें जो दुकानें भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो नाले की चौड़ाई है उसको जो है मजीद चौड़ा किया जाएगा। तकरीबन 60 से 80 फीट तक जो है नाले को चौड़ा किया जाना है। जो नाला है उसकी चौड़ाई के बाद नाले के दोनों तरफ जो है शाराएं भी जो कायम की जाएंगी और जो पैदल चलने के लिए रास्ता भी वो छोड़ा जाएगा। KMC काम के मुताबिक एक हफ्ते में जो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होगा, जबकि तकरीबन जो मुकम्मल ऑपरेशन है तजावुजात के खात्मे के लिए उसमें जो तकरीबन 1 महीने का जो है वक्त दरकार होगा, जिसमें जो तमाम तजावुजात जो ख़त्म की जाएंगी। नोटिस जो है वो जो मकीन है उनको जारी कर दिए गए हैं घर खाली करने के लिए और तजावुजात के खात्मे के लिए, जिसके बाद जो ऑपरेशन का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। लापता अफराद के केसेस की समाअत पर पेशरफ न होने पर सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम हुई। अदालत ने JIT के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने JIT सरबराह की तनख्वाह रोकने का भी हुक्म दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह भलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद के केसेस की समाअत की है। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि जो दरखास्तें फाइल हुई उसमें दरखास्त गुजारों ने भी आरा छोड़ दिया है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार बयानी किया और जो JIT के सरबराह हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके साथ ही उनकी तनख्वाह रोकने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि लापता अफराद के केसेस में जो JITs बनती हैं उसमें भी कोई पेशरफ नहीं है और लोग यहाँ पर आने के बाद अब मायूस दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नस्ली कुत्ता बताकर आम कुत्ता देने का मामला। कंज्यूमर कोर्ट कराची ने पेट सिटी को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 18 फरवरी को फ्रीकेंट से जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात मुमताज जमाली से जान लेते हैं। मुमताज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट साउथ मुकेश कुमार की अदालत में नस्ली कुत्ता बताकर आम कुत्ता देने के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने पेट सिटी डिफेंस को नोटिस जारी करते हुए 18 फरवरी को उनसे जवाब तलब कर लिया। साथ ही साथ आज पेट सिटी की जानब से एडवोकेट फायजा ने भी वकालतनामा जमा करा दिया। दरख्वास्तदार का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने पेट सिटी डिफेंस से टीशूजू नस्ल नामी एक कुत्ता खरीदा था। जैसे उनको वो कुत्ता घर लेकर गया तो कुत्ता जो था आम नस्ल का निकला है। लिहाजा उनका ये भी मौक़िफ़ है कि 80,000 में उन्होंने वो जो है टीशूजू कुत्ता खरीदा था, लेकिन कुत्ता जो है आम नस्ल का निकला है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि पेट सिटी डिफेंस के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने आज दरख्वास्त में 18 फरवरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोहपेमा अली सतपारा और दीगर की तलाश के लिए तीसरे रोज सर्च ऑपरेशन खराब मौसम के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। रुजीना अली, बताइएगा आज का ऑपरेशन भी नाकाम रहा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 4 रोज हो चुके हैं। अली सत्तारा, जॉन स्नोरी और JP मोहर जो कि लापता है। तीनों कोहपेमा 7000 मीटर की बुलंदी तक सर्च ऑपरेशन टीम ने कोशिश की। गुज़िश्ता रोज भी पिछले 2 दिनों से और आज भी 7000 मीटर तक तो गए, लेकिन चूंकि K2 की चोटी पर जो है मौसम अबर आलूद है, 7000 मीटर से ऊपर की जो बुलंदी है चोटी मुकम्मल बादलों के घेरे में है और फिर हवा का दबाव भी है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन टीम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऑपरेशन जो है जल्दी खत्म करना पड़ा। अभी तक तीनों कोहपेमाओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है और तीनों कोहपेमाओं की जानिब से अभी तक कोई राब्ता भी नहीं हुआ। तहम अभी गौर किया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है अगर आज मौसम बेहतर होता है तो किया जाएगा, वरना फिर सर्च ऑपरेशन दोबारा से कल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। with the government and I will also
डू समथिंग, बिकॉज ये इशू लास्ट मतलब मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में इन वेरियस पोजीशंस, और ये इशू मैं 12 साल से ही देख रहा हूँ. So it's a ongoing issue and we need to resolve it. And I think finance minister is also aware of this, and people also approach him for the refunds. तो इसके लिए कोई solution निकालना पड़ेगा. आप भी कुछ सोचें इसके बारे में, and we will. I don't mind having a meeting with the finance minister, with you all in Islamabad, and finding a way how to resolve this refund issue. अब आ जाता हूँ मैं जी ज़ीरो रेटिंग फॉर एक्सपोर्ट. ये मैं टोटली आपके आई टोटली सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री हो विच इज़ एन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शुड बी ज़ीरो रेटेड. इसमें तो देयर इज़ नो क्वेश्चन. और मैं समझता हूँ कि ऑल दी चेंबर्स एंड इवन फेडरेशन सपोर्ट दिस आइडिया. और मैं आपको अभी, क्योंकि वी आर सिटिंग इन फरवरी नाउ, तो बजट इज़ इन द प्रोसेस. तो ये जितना आपका ज़ीरो रेटिंग, टैरिफ रैशनलाइजेशन, आरडी, कस्टम ड्यूटीज़, ये सब बजट आइटम्स हैं. एंड आई सजेस्ट कि आप ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भी भेजें, एफबीआर को भी भेजें, हमें भी भेजें, एंड सेंड इट टू मी एंड वी विल सेंड इट टू द फाइनेंस कमेटी. And it is better to have these issues sorted out pre-budget. और इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो I am willing to have a pre-budget meeting with you in the Senate and calling all the stakeholders to that meeting. So I will do my best to help you in all these areas. जहाँ तक testing labs का है जी, बिल्कुल I also, this is the biggest problem इन पाकिस्तान, कि हमें किसी चीज़ की सर्टिफिकेशन नहीं मिलती. हर चीज़ की सर्टिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को बाहर जाना पड़ता है. तो आई थिंक ये भी एक एरिया है जो कि वी नीड टू सेट अप दीज लैब्स. एंड इफ़ देयर कैन बी जॉइंट वेंचर्स, इफ़ यू कैन हेल्प गवर्नमेंट इन सेटिंग अप दीज लैब्स. ये EDF तो मैं तो अपने वक्त चाहता था और नियरली मैंने कर दिया था कि EDF मैं गवर्नमेंट के एम्बेड से बाहर निकाल के आई वांटेड टू गिव इट टू द चेंबर्स, एंड वो कोई कमेटी बना लें एंड दे कंट्रोल द EDF वेयर इट इज़ टू बी स्पेंट, हाउ इट इज़ टू बी स्पेंट, एंड गवर्नमेंट शुड हैव नथिंग टू डू. और उस ज़माने में मुझे याद है लेट मखदूम अमीन फ़हीम साहब कॉमर्स मिनिस्टर होते थे, और हम ये प्रपोजल वी हैड टेकन दिस टू द कैबिनेट टू गेट इट आउट ऑफ दी एम्बिट. और एक और मसला था उस वक्त जो मुझे याद है कि ये कॉमर्स के पास भी नहीं होता था, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होता. एंड आज तक मेरे ख्याल इट इज़ विद दी फाइनेंस. डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम बानवीवाला लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं. कहते हैं कि पाक फौज को सियासत में मत घसीटा जाए, किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पाक फौज को सियासत में मत घसीटा जाए. जबकि उन्होंने मजीद कहा कि किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए. तो आपको बता रहे हैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पाक फौज को सियासत में मत घसीटा जाए. आपको बताया, उन्होंने मजीद कहा कि किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं, किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वैक्सीन देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं, वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कौम ने कोरोना वायरस का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है, चीनी फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है इस वबा से. बाबर इफ्तिखार की जानिब से ऐसा कहा गया है. फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है,
हमें इस मामले में ना घसीटा जाए। किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। मजीद कहा कि किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, किसी के पास इस हवाले से कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। वैक्सीन देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। वायरस का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है इस कौम ने। चीनी फौज ने फौज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ऐसा कहा गया है और चीन का शुक्रिया अदा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को इस मामले में ना घसीटा जाए। किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। तो आपको बता रहे हैं DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फौज को सियासत में मत घसीटा जाए। किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। वैक्सीन देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये भी कहा कि कौम ने वायरस को बहुत अच्छे तरीके से इसका मुकाबला किया। चीनी फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया भी दिया। बाबर इफ्तिखार कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं कि बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। आपको अपडेट कर रहे हैं DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। फौज को इस मामले में ना घसीटा जाए। वैक्सीन देने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। पूरी कौम ने कोरोना वायरस का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है। अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया गया, जिस पर वो चीन के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने ये वैक्सीन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को दी है और जिस पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत का फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस मामले में ना घसीटा जाए। किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। बगैर तहकीक कर किसी पर इल्ज़ाम लगाना यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही फौज को इस मामले में घसीटा जाए। किसी से कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ दिनों से इस चीज के बारे में काफी चहमगोइयां की जा रही हैं। मैं लेट मी से इट अगेन, मैंने लास्ट टाइम भी शायद इस बारे में बात की थी। मैं एक मतलब फिर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूं कि कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। वी हैव आवर हैंड्स फुल। हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखने का बहुत बड़ा एक फरीजा है जो हम पूरी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DG ISPR की जानिब से ये बात एक बार फिर से वाज़ेह कर दी गई है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे इस मामले में ना घसीटा जाए। किसी से बैकडोर राब्ते भी नहीं है, किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसमें जाहिर है तारीख की तो बात नहीं कर रहे DG ISPR, क्योंकि वो तो हम सब जानते हैं तारीख में फौज का क्या रोल रहा है। आज के हवाले से भी अगर ये जो पैगाम दे रहे हैं, जो DG ISPR कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बात सियासतदानों को इसका जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे चैनल्स पे, प्रोग्राम्स पे आके सियासतदान क्लेम करते हैं। मसलन आपको मालूम है फैटिस पे बड़ी क्लियरली ये कहा था मिर्जा इस्माइल साहब ने मुतअद्दिद मरतबा के हमें फौज ने कहा था कि फैटिस की डिस्कशंस में आप आ जाएं, आप अपना प्रपोजल नैब के पास लेके आएं। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि हमारे लोगों से राब्ता है।
फजलुर रहमान साहब इस तरह की बात करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हैं जो फौज के हवाले से आज के दिन में उनकी इन्वॉल्वमेंट, और ये देखिए ये भी बात तो ये फैक्ट है कि आर्मी चीफ सियासतदानों से मिले गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, तो मेरा ख्याल है दो मुख्तलिफ चीजें। एक है कि जो नेशनल जो मसाइल हैं, जो कौमी बड़े बड़े मसले हैं, उसमें फौज की इन्वॉल्वमेंट आज भी है। सियासतदानों से चाहे बात करनी हो, चाहे रिलेटेड इदारों से करनी हो, तो वो जो बात है वो तो बड़ी आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो तो जैसे आपको मालूम है आर्मी चीफ भी, DGISPR भी, ये सब बात इस पे करते रहे, मिलते रहे। तो वो जो नेशनल मामला है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान हुआ, फाटा हुआ, फैटिक हुआ, इन मामलात में फौज की इन्वॉल्वमेंट है वो, और उसमें वो सियासतदानों से भी मिलते हैं और मिलते रहे। दूसरा है कि जो PDM और हुकूमत की लड़ाई आपस में, PDM और हुकूमत की लड़ाई और हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये सब जो चीजें हैं, इसके हवाले से मेरा ख्याल है इनका जो बयान है DGISPR का, उस हवाले से बयान है। उस हवाले से तो हम तो यही कहेंगे कि ये सियासतदान आके बात करते हैं। अब जैसे एहसन इकबाल साहब ने नहीं कहा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमें उसको आगे लेके चलना है तो हमें फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी होगी, इसी तरह की कोई बात उन्होंने की। और मरीम नवाज साहब अपनी जगह बात करती हैं, ये सब, और कि भाई हम बैक चैनल अप्रोच कर रहे हैं। और किसने कहा कि जी हमें कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव ना करें। वक्त की किल्लत के बाद माजरत चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।